आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, आई एम लतीफ़ अवान, योर्स केमिस्ट्री टीचर। बेटा आज हम केमिस्ट्री सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 11 में हम अपने चैप्टर 11 का सेकेंड पोर्शन दैट इज़ फिनोल की डिस्कशंस करेंगे। जी बच्चों, हमने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने कहा था कि हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन में से आप H निकाल कर OH लगा देते हैं तो बच्चों हमारे पास वो अल्कोहल बन जाता है। और जब आप फिनोल में से बेंजीन में से H निकाल कर OH लगाते हो तो वो फिनोल बन जाता है। तो हम डिफ़ाइन करते हैं जी फिनोल को, एरोमेटिक कंपाउंड्स which contain one or more OH group directly attached with the carbon of benzene ring। बेटा बेंजीन रिंग के कार्बन के साथ जब OH ग्रुप अटैच्ड होता है, वन और मोर OH ग्रुप, तो हम उसे फिनोल कहते हैं। मतलब फिनोल एक कंपाउंड का नाम नहीं है बच्चों, फिनोल एक ग्रुप का नाम है। द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फिनोल विच इज़ आल्सो नॉन एज कार्बोलिक एसिड। अगर आप सिंपली बेंजीन में से एक H निकाल कर OH लगा दें तो बेटा C6H5OH हम इसे कार्बोलिक एसिड कहते हैं। इट वाज फर्स्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल तार बायरंगी इन 1834। 1834 में रंगी नामी साइंटिस्ट ने इसे बेटा कोल तार के अंदर 1834 में, हम पहले भी बात कर चुके हैं कि कोल तार के अंदर 216 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स मौजूद होते हैं, जिनमें से जो है वो हमारे पास जो है फिनोल भी उन्हीं में से एक शामिल है। प्रिपरेशन ऑफ फिनोल जी, हम फिनोल की प्रिपरेशंस करते हैं। बेटा फिनोल की प्रिपरेशंस के दो मेथड हैं जो हमारे सिलेबस में। एक आपने क्लोरोबेंजीन से फिनोल प्रिपेयर करना है, मतलब आपने Cl की जगह OH ग्रुप लेके आना है। बट ऐसे हम डोज मेथड भी कहते हैं। डोज साइंटिस्ट का नाम है जिसने सबसे पहले जो है फिनोल की प्रिपरेशंस का ये मेथड हमें बताया था। इस मेथड में बेंजीन को आप ट्रीट करते हैं बेटा 10% NaOH के साथ। कंडीशन बहुत इम्पॉर्टेंट, NaOH के साथ बेटा 360 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे और 150 ATM प्रेशर्स पे। तीन बातें आपने याद रखनी है। क्लोरोबेंजीन को हमने ये डोज मेथड हम पढ़ रहे हैं बच्चों। क्लोरोबेंजीन को आपने 10% NaOH के सोल्यूशन के साथ 360 डिग्री सेंटीग्रेड पर और 150 ATM प्रेशर्स पर बेटा आप जैसे ही रिएक्ट कराएंगे तो देखें बच्चों आप जो है H और Cl मिलके HCl बन जाएगा और जहाँ से आपने Cl निकाला है वहाँ पर ONa। अब बेटा एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट याद रखनी है, अगर अल्कोहल में से हम ROH H निकाल दें तो वो अल ऑक्साइड आयन बनता है। इसी तरह फिनोल में से अगर हम H निकाल दें, मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर सिर्फ ओल नेगेटिव लगा हुआ हो, बेटा हम इसे फिनॉक्साइड कहते हैं। फिनोल में से H निकाल दिया तो फिनॉक्साइड, अल्कोहल में से H निकाल दिया तो अल ऑक्साइड, और जब यहाँ पर सोडियम लगा हुआ होगा तो ये सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। फिर बेटा सोडियम फिनॉक्साइड आयन ये स्टेबल नहीं है, HCl मौजूद होगा वहीं रिएक्शन मिक्सचर के अंदर ही होगा, तो Na और Cl मिलकर बच्चों NaCl बना देंगे और हमारे पास H जो है ऑक्सीजन के साथ आकर फिनोल की प्रिपरेशंस कर देगा। बड़ी सिंपल मेथड है बेटा, डोज मेथड याद रखना है। क्लोरोबेंजीन से आपने बेंजीन रिंग में से H निकाल कर CHCl लगा दें तो हमारे पास क्लोरोबेंजीन है। क्लोरोबेंजीन को आप तीन चीज़ों के साथ रिएक्ट कराएंगे, 10% NaOH के साथ 360 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे 150 ATM प्रेशर पर, तो हमारे पास क्लोरोबेंजीन में से Cl निकाल लेंगे, उसकी जगह ONa ले आएंगे, मतलब सोडियम फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा ये हमारे पास बच्चों, और H और H और Cl मिलकर HCl बना देंगे। ये हमारे पास जो है ये
जो हमारे पास सॉल्ट बनेगा ये स्टेबल नहीं होगा, या HCl के साथ रिएक्ट कर देगा, फिनोल की प्रिपरेशन हो जाएगी और साथ जो है सोडियम क्लोराइड। लेकिन बेटा ये दोनों जो हैं हमारे पास जो हैं वो दोनों सॉलिड्स हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जहाँ तक अभी आपकी प्रिपरेशंस कंप्लीट नहीं होती, आप इसके एंड पर ये आपकी बुक में लिखा हुआ है द फिनोल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है। और मेरे बच्चों आपने इस चीज़ को ये लिखें जी, ये हमारे पास कि द फिनोल इज़ रिकवर्ड बाय स्टीम डिस्टिलेशन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात आप इस चीज़ को यहाँ लिखेंगे और मस्ट है, इसलिए कि बेटा दोनों चीज़ें जो हैं अब उस वक्त तक आपकी प्रिपरेशंस का मेथड कंप्लीट नहीं होता जब तक आप ये सेंटेंस नहीं लिखते। तो बच्चों ये सेंटेंस ज़रूर लिखना है। रीजंस क्या है? रीजंस मैं आपको बेटा बता चुका हूँ कि हमारे पास ये दोनों सॉलिड्स हैं, फिनोल भी सॉलिड है, NaCl भी सॉलिड्स हैं, दोनों सॉलिड्स हैं। तो दोनों सॉलिड्स में से आपने फिनोल की बेटा जो है वो डिस्टिलेशन करनी है थ्रू स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन करेंगे तो हमारे पास जो है NaCl का बेटा बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। अभी हम देखेंगे फिनोल का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, तो आप बड़े आसानी से इस मेथड से अलग कर सकते हैं फिनोल को। सेकेंडली आप सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बट अगर बेंजीन रिंग में हमारे पास SO3H लगा हुआ हो, हम चैप्टर नंबर 9 में पढ़ चुके हैं, इसे बेंजीन सल्फोनिक एसिड कहते हैं। उस H की जगह आप Na अगर ले आएंगे, आप इसे NaOH के साथ रिएक्ट कराएंगे, H निकल जाएगा NaOH का OH, तो हमारे पास ये सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब बेटा अगेन आपने इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराना है 320 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात, NaOH आप 2 दफ़ा लिख दें, आपको बहुत आसानी से बात समझ आ जाएगी। बेटा Na और Na, 2 Na2 और SO3 ये लें बेटा जी, ये आपके पास निकल आएगा। तो जहाँ पर अब आपके पास ONA हमारे पास जो है वो बच गया, वाटर इसमें से निकाल देना, NaOH प्लस NaOH में से वाटर निकाल देंगे, तो बाकी आपके पास क्या बन जाएगा, हमारे पास ONA बच जाएगा। तो ये Na उसके साथ रिएक्शन कराएगा बेटा जी, Na2SO3, और यहाँ पर हमारे पास अगेन सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। सोडियम फिनॉक्साइड को अगेन बेटा आप फिर वही HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे, तो हमारे पास जो है जैसे कि हम लास्ट मेथड में डिस्कस कर चुके हैं, तो ये हमारे पास बटो NaCl और OH बन जाएगा, दोनों सॉलिड्स हैं। तो आप अगेन आप इसको जो है द फिनोल इज़ रिकवर्ड थ्रू स्टीम डिस्टिलेशन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप समझेंगे। बट अगर आपको इस बात की समझ नहीं आ रही तो देखें, ये हमारे पास SO3Na है प्लस NaOH प्लस NaOH। अब बेटा यहाँ से H और OH निकाल दें, ये वाटर निकल गया। अब हमारे पास ये Na और Na2SO3, ये लो बच्चे, ये हमारे पास Na2SO3 बच गया, बाकी क्या बच गया ONA, ये ONA ये लें जी, ये आपके पास जो है हमारे पास जो है फिनोल में से ये लग जाएगा। बेटा बहुत सिंपल ही है, कोई मुश्किल बात तो कोई नहीं है। SO3Na ये बेंजीन रिंग के ऊपर जो लगा हुआ है वो SO3Na, ये NaOH को मैंने 2 दफ़ा लिख दिया है 2NaOH को, OH एक में से H निकालेंगे, वाटर बन जाएगा। हमारे पास Na और Na मिलकर ये जो बेंजीन रिंग के ऊपर लगा हुआ है Na2SO3 बन जाएगा, ये ONA बच गया है, ये बेंजीन रिंग पे आ जाएगा, ये बेंजीन रिंग पे सोडियम फिनॉक्साइड और HCl के साथ रिएक्ट कराएगा। अगेन जो है आपके पास जो है वो दोनों जो है वो सॉलिड्स बन जाएंगे, एक फिनोल और एक NaCl, और आप इसकी जो है इसको सेपरेट करेंगे थ्रू स्टीम डिस्टिलेशन। बड़ा सिंपली बेटा हमने सबसे पहले देखा कि फिनोल क्या है, आपने डिफाइन किया फिनोल के एरोमेटिक कंपाउंड हैं विच कंटेन 1 और मोर OH ग्रुप अटैच डायरेक्टली
डायरेक्टली अटैच्ड होता है बेंजीन रिंग के साथ, तो बेटा जी यानी कार्बन बेंजीन रिंग की कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड होता है, हम उसे फिनोल कहते हैं। सिंपल तरीन एग्जांपल हमने फिनोल की ली है कार्बोलिक एसिड, ये अक्सर पेपर में MCQs में आ जाता है। तो बेटा ये कार्बोलिक एसिड C6H5OH जो है कार्बोलिक एसिड आपने याद रखना है, सिंपलेस्ट तरीन फिनोल है और ये प्रिपेयर किया था, किसने प्रिपेयर किया था जी? रंगी नामी साइंटिस्ट ने 1834 में। फिर बच्चों इसकी प्रिपरेशंस के हमने दो मेथड डिस्कस किए हैं। फर्स्ट मेथड हमने कहा डोज मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट, डोज मेथड को आपने याद रखना है। डोज मेथड में हम क्लोरोबेंजीन और ये कंडीशन, बेटा कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट क्या हैं कि क्लोरोबेंजीन को आप रिएक्ट करा रहे हैं 10% NaOH के साथ 360 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे 150 ATM प्रेशर पर, तो सोडियम फिनॉक्साइड बन जाता है, सोडियम फिनॉक्साइड, और वहीं रिएक्शन मिक्सचर में HCl मौजूद है, ये हमारे पास H और Cl मिलके HCl दोबारा रिएक्ट करता है Na और NaCl, बेटा ये लें जी, यहाँ पर O के साथ मिलके OH हमारे पास फिनोल बन जाएगा और इसको आप सेपरेट करेंगे थ्रू स्टीम डिस्टिलेशन। सेकेंडली आपने बेंजीन सल्फोनिक एसिड का सोडियम का सॉल्ट ले लिया, ये बड़ा सिंपल है, आप बेंजीन सल्फोनिक एसिड SO3H बेंजीन के साथ लगा हुआ होगा, NaOH के साथ रिएक्ट कराएंगे, वाटर एवॉल्व हो जाएगा और सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा। फिर बेटा मैंने आपको बताया इसको 2NaOH के साथ आप रिएक्ट कराएंगे 320 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, तो सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा और Na2SO3 सोडियम सल्फेट और वाटर बन जाएगा। ये लो बेटा जी आपके पास जो है सोडियम फिनॉक्साइड को आप HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे तो अगेन हमारे पास फिनोल प्रिपरेशन हो गई और आप इसको सेपरेट करेंगे थ्रू स्टीम डिस्टिलेशन। नेक्स्ट आते हैं बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनोल, ये बातें आप ज़रा देखेंगे जी, ये याद रखेंगे MCQs के लिए, ये बात बेटा हमारे पास MCQs के लिए और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास क्या है जी? फिनोल है वो कलरलेस क्रिस्टलाइन डेलिक्यूसेंट, ये बात आप फिर समझेंगे बेटा। डेलिक्यूसेंट किसे कहते हैं? एबिलिटी टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर, अगर आप कोई भी सॉलिड रखते हैं और वो मॉइस्चर से जो है एयर से मॉइस्चर से हमारे पास जो है मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लेता है एयर से, बेटा जिसके पास एबिलिटी हो मॉइस्चर अब्जॉर्ब करने के लिए, आपने रखा था वो सॉलिड्स था लेकिन थोड़ी देर के बाद वो जो है आपके पास एक पेस्ट नुमा बन गया है। जैसे आप अपने घरों में बेटा यूरिया खाद, अगर यूरिया खाद को हम अच्छी तरह पैकिंग में ना रखें तो रखते हैं लेकिन थोड़ी देर के बाद जो है वो हमारे पास जो है वो मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लेती है, हमें वेट लगती है, उस चीज़ को डेलिक्यूसेंट कहते हैं। तो फिनोल हमने कहा क्रिस्टलाइन कलरलेस है, क्रिस्टलाइन है, डेलिक्यूसेंट सॉलिड है विद कैरेक्टरिस्टिक्स फिनोलिक्स स्मेल, फिनोलिक ऑर्डर, फिनोल ऑर्डर्स आते हैं बेटा, वैसे ये कलरलेस है, हैविंग मेल्टिंग पॉइंट 41 डिग्री सेंटीग्रेड, बॉइलिंग पॉइंट 182 डिग्री सेंटीग्रेड। बच्चों याद रखना है हमारे पास कलरलेस क्रिस्टलाइन डेलिक्यूसेंट सॉलिड है विद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर है, मेल्टिंग पॉइंट 41 डिग्री सेंटीग्रेड, MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बॉइलिंग पॉइंट 182 डिग्री सेंटीग्रेड है, स्प्रिंगली सॉल्युबल है इन वाटर में एंड फॉर्मिंग पिंक सोल्यूशन। बेटा जब वैसे ही कलरलेस है लेकिन जब आप इसका सोल्यूशन बनाते हैं तो पिंक सोल्यूशन बन जाता है एट रूम टेम्परेचर पर, बट कम्प्लीटली सॉल्युबल है 68.5 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो बच्चों ठंडे पानी में स्प्रिंगली सॉल्युबल है लेकिन जब आप इसे 68.5 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव पे हीट करते हैं तो ये कम्प्लीटली सॉल्युबल हो जाता है, इट इज़ ए पॉइजनस है, ये हमारे पास इसका सोल्यूशन जो है एज ए डिसइंफेक्टेंट इन हॉस्पिटल्स वाशरूम्स में। बेटा जो पोछा लगा रहे होते हैं हम हमारे घरों में, हम जो बाज़ार से फिनस लेके आते हैं, बाबा फिनस लेके आते हैं बेटा जी, देखें तो वो फिनोल का ही हमारे पास सोल्यूशन होता है। तो हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनोल हमने देखा, क्या कहा बेटा जी? हमने कहा कि फिनोल जो होता है ये क्रिस्टलाइन कलरलेस डेलिक्यूसेंट सॉलिड है, इसकी एक ख़ास कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, इसका हमारे पास जो है वो एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर, एक ख़ास किस्म की बू होती है। बेटा फिनाइल की गोलियां देखें आप वो रखते हैं घर में कपड़ों में, तो वो फिनाइल भी फिनोल ही है बेसिकली। इसका मेल्टिंग पॉइंट याद रखना है MCQs के लिए
41 डिग्री सेंटीग्रेड है, बॉइलिंग पॉइंट 182 डिग्री सेंटीग्रेड है, स्प्रिंगली सॉल्युबल है वाटर में रूम टेम्परेचर पर। लेकिन फार्मिंग एक पिंक कलर का सोल्यूशन बना लेता है। और लेकिन बच्चों अगर हम इसे 68.5 डिग्री सेंटीग्रेड अबव में वाटर का आप थोड़ा सा वाटर को हीट कर लें, वाटर का टेम्परेचर 68.5 हो तो बेटा ये या उससे अबव हो तो ये कम्प्लीटली सॉल्युबल हो जाता है। ये हमारे पास हम इससे हॉस्पिटल्स के वॉशरूम में एज ए डिसइंफेक्टेंट्स हॉस्पिटल्स में वॉशरूम में एज ए डिसइंफेक्टेंट इस्तेमाल करते हैं। बेटा वो जो हॉस्पिटल्स में पोछा वगैरह लगा रहे होते हैं वो फिनोल का पोछा होता है। अल्लाह पाक आप लोगों का हामी और नासिर हो। तो हमें याद रखिएगा, साथ साथ पढ़ते रहिए बेटा, ये बड़ा क्रूशियल टाइम है, प्लीज़ इसे ज़ाया ना करें। ये आप लोगों की ज़िंदगी का सबसे कीमती साल है। ये बात शायद मैं आप लोगों को अपने हर लेक्चर में ये बात कहा करता था पहले भी बेटा, और अब भी कहता रहूँगा, प्लीज़ टाइम ज़ाया ना करें, इस टाइम को पॉजिटिव यूज़ करें, इन चीज़ों को साथ साथ तैयार करें। जो आप लोगों के वीकली टेस्ट होते हैं तो उनको सीरियस लें, ये आप लोगों की बेहतरी के लिए बनाए गए हैं। अल्लाह पाक आप लोगों का हामी नासिर हो। तो हमें याद रखिएगा, अल्लाह पाक आपको और आपकी फ़ैमिली को इस जो है वबा से महफूज रखे। आमीन। खुदा हाफिज़।